आजकल जो नए-नए घर बनवाए जा रहे हैं, उसमें लगभग हर कमरे में बाथरूम दिया जा रहा है और ज़्यादा बाथरूम होते हैं एक घर में। तो सोचिए जब बाथरूम का मतलब होता है हम नहाएँगे वहाँ, फ्रेश होंगे वहाँ, तो घर के उस कोने में बाथरूम का होना, जहाँ से फ्रेश के होने के बाद आप घर में जाएँ। तो बाथरूम को हमेशा आगे के पोर्शन में रखना है। अगर आगे के पोर्शन में होगा तो बाहर से आप आए तो वहीं पर जूते वगैरह उतार करके नहाने धोने में सहूलियत होगी, फिर फ्रेश होकर के आप निकलेंगे, तब घर के अंदर जाएँगे। मान लीजिए आप बाहर से आए और आपका बाथरूम पिछले हिस्से में है, तो सारे घर को आप बाहरी वातावरण से प्रभावित करते हुए बाथरूम तक पहुँचेंगे और फिर वहाँ स्नान ध्यान करेंगे, तो बाहर की हवाएँ तो आपके साथ बाथरूम तक गई ना। तो बीच का जो पोर्शन प्रभावित हो रहा है, वो गलत हो जाएगा। इसलिए आप जो भी घर बनवाएँ या जगह है आपके पास, तो बाहर के पोर्शन में जहाँ से जैसे ही आप बाहर से आवें, तो वहाँ हाथ-पाँव धोने, स्नान करने के लिए जगह रहनी चाहिए, वॉश बेसिन बाहर के पोर्शन में ही रहना चाहिए, जहाँ नहा धो करके तब अंदर जाएँ। हाथ-वाथ धो करके तब अंदर जाएँ। ऐसा करने से कोरोना से या किसी भी प्रकार के विषाणु से हम बच पाएँगे और उससे दूर रह पाएँगे। तो ऐसा अब नए बनवाने में, नए घर बनवाने में, नई प्लानिंग करने में इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो बहुत ही सुंदर तरीके से हम जी पाएँगे, अच्छा रहेगा। तो हमें अब इसके साथ ही जीना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को अपने आप को बचाना है रोगाणुओं से। हम सेफ तभी रहेंगे, कोई और नहीं बचाएगा। सरकार आपकी मदद कहाँ तक करेगी? आप सिर्फ़ अपनी व्यवस्था, अपने तरीके से जीने के संसाधन बनाने हैं और जिस तरीके से हम बच सकते हैं, उस तरीके से काम करना है और सफाई का विशेष ध्यान रखना है कि हम अपने शरीर पर लगी हुई धूल के कण और धूल के कणों के साथ जो रोगाणु के कण हैं, उनको हर हालत में धो लें। बहुत देर तक हमारे शरीर पर वो चीज़ें न रहने पाएँ जो अपना प्रभाव छोड़ें। इससे हमारा शरीर स्वस्थ भी रहेगा, नींद भी अच्छी आएगी और घर के अंदर अच्छा-सा माहौल बनेगा और रोगाणुओं से पूरा परिवार मुक्त रहेगा। तो ये ध्यान रखना है कि सफाई का बहुत ध्यान रखना है, लेकिन कब? जब बाहर से आएँ तब ज़रूर, बाकी बीच-बीच में जब भी कोई शौच जाते हैं तब या कुछ खाना खाते हैं तब, मतलब सफाई ज़्यादा रखनी है और साफ किए हुए कपड़ों का प्रयोग थोड़ा देर-देर में करना है। धूप में कपड़ों को अवश्य सुखाना है और कम से कम 1-2 घंटे तक उसमें जूते और कपड़े धूप में रहने चाहिए। वही जूते बार-बार यूज़ नहीं करने हैं। 1-1, 2-2 दिन बदलिए जूतों को, सुखाइए जूतों को, तब उन्हें लेकर जाइए क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदगियों में हमारे जूते ही रहते हैं। जूते कीचड़ में, रोड पर कहीं भी आप चलते हैं, तो जूतों में चिपक करके गंदगी हमारे घर तक पहुँचती है। कोई भी रोगाणु, जीवाणु, विषाणु, कीटाणु जो भी है आपके घर तक पहुँचने के लिए संसाधन ढूँढेगा, सवारी ढूँढेगा और वो उसी माध्यम से आपके घर आएगा, जो बाहर से आ रहा है। उसमें आप खुद भी हैं, आपके कपड़े हैं, आपके जूते हैं, इनको आप घर के बाहर, बेडरूम के तो बाहर ही रख दें, तो हम इससे बच सकते हैं। धन्यवाद।